राहुल गांधी उस समय अपना आपा खो बैठे जब उनकी मौजूदगी में जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगे। यदि वे इतने ही परेशान हैं तो हिंदू विरोधी कांग्रेस द्वारा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बनने की निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद वे आने वाले दिनों में इस देश के लोगों का सामना कैसे करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के गुवाहाटी में प्रवेश को लेकर पिछले कई दिनों से जुबानी जंग जारी है। इन सब के बीच कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि कुछ बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी की बस के सामने आ गए और उन्होंने हमला किया। कांग्रेस के इस दावे पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे को सुनकर भड़क गए थे। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी के दावे पर पलटवार करते हुए वीडियो साझा किया है। इसमें राहुल गांधी बस से नीचे उतरते दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि आज बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता झंडा लेकर हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। हमारे जितने पोस्टर फाड़ने हैं फाड़ दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम किसी से नहीं डरते हैं, न ही नरेंद्र मोदी से, न असम के मुख्यमंत्री से। राहुल गांधी के इस दावे पर अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि खुद के सामने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगने के बाद राहुल गांधी अपना आपा खो बैठे। यदि वे इतने ही परेशान हैं तो हिंदू विरोधी कांग्रेस द्वारा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बनने की निमंत्रण को अस्वीकार करने के बाद वे आने वाले दिनों में इस देश के लोगों का सामना कैसे करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 जनवरी तक असम में है। इस दौरान यात्रा के गुवाहाटी जाने का भी कार्यक्रम है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पहले ही सुरक्षा देने से मना कर चुके हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी यात्रा को मिल रहे समर्थन से डर गई है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि आज जब हमारा काफिला असम में रैली स्थल की ओर जा रहा था तब जुमगुरिहाट में हिमंत बिस्वा शर्मा के गुंडों ने कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के कैमरामैन और अन्य सदस्यों पर हमला किया, जिनमें 2 महिलाएं भी थी। इन गुंडों ने महासचिव जयराम रमेश जी की गाड़ी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्टिकर फाड़ा और पानी फेंका। राहुल गांधी ने असम में प्रवेश करने के साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर तीखा हमला बोला था। राहुल गांधी ने उन्हें देश का सबसे भ्रष्ट सीएम कहा था। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी के गुवाहाटी में कार्यक्रम को पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। वैसे जब से कांग्रेस की यह यात्रा असम में एंट्री की है, लगातार बवाल की स्थिति बनी हुई है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी कह चुके हैं कि वे यात्रा को अंदर से निकलने नहीं देंगे। इसके ऊपर कांग्रेस ने भी सामने से चुनौती दे दी है। इसी वजह से दोनों ही पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। वैसे अब कांग्रेस की यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मायने रखती है। असल में जिन 110 जिलों से होकर यह यात्रा निकलने वाली है, इसके जरिए कांग्रेस सीधे सीधे 100 लोकसभा सीटें और विधानसभा की 337 सीटों को साधने जा रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी इस यात्रा के जरिए मणिपुर, नागालैंड, असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे कई राज्यों को कवर करने जा रही है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम के उत्तर लखीमपुर शहर में कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है। साथ ही उनके वाहनों में तोड़फोड़ की गई और बैनर फाड़ दिए गए। मुख्य विपक्षी दल ने घटना से संबंधित कुछ वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि यह हमला भाजपा सरकार के सहयोग से किया गया तथा यह मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और भाजपा की घबराहट को दिखाता है। वहीं असम के पुलिस महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि किसी भी वाहन को निशाना नहीं बनाया गया और यात्रा शांतिपूर्वक अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर गई। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस तरह के हमले से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि हम असम के लखीमपुर में भाजपा के गुंडों द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के वाहनों पर हुए शर्मनाक हमले और कांग्रेस पार्टी के बैनर पोस्टर फाड़े जाने की कड़ी निंदा करते हैं। पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने भारत के लोगों को संविधान द्वारा दिए गए हर अधिकार और न्याय से कुचलने और ध्वस्त करने का प्रयास किया है।
वह लोकतंत्र का उल्लंघन कर उनकी आवाज दबाना चाहती है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी असम में भाजपा सरकार द्वारा अपनाई गई हमले और धमकी की इस रणनीति से डरने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी भाजपा की इन पिट्ठुओं के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। हमारी लड़ाई और राहुल गांधी की न्याय के प्रति प्रतिबद्धता अटूट है। वहीं असम के डीजीपी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर आरोपों को खारिज किया। उन्होंने खड़गे के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, महोदय, किसी भी राजनीतिक दल के वाहन को निशाना नहीं बनाया गया है और यात्रा को भी नहीं। असम पुलिस ने पूरे राज्य में यात्रा के लिए सुरक्षा और कानून व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा असम में पहले चरण के बाद शांतिपूर्वक अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। वहीं इससे पहले बुरी तरह बौखलाए राहुल गांधी ने भी हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में एक्स पर लिखा था, भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री के चर्चे असम में हर जबान पर है, पर भ्रष्टाचार की इस पेड़ की जड़ दिल्ली में है। यह मोदी का कठपुतली मॉडल है, जहां मुख्यमंत्रियों का कामकाज राज्य के संसाधनों को निचोड़कर उनका चढ़ावा दिल्ली सरकार में अर्पित करना है। हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां असम के संसाधन असम के लोगों को मजबूत करे, यहां की पहचान अपनी सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ औद्योगिक हब के रूप में भी हो, हर हाथ रोजगार हो, हर हाथ तरक्की हो। इस पोस्ट पर बुरी तरह भड़के हेमंत बिस्वा शर्मा ने करारा जवाब देते हुए लिखा, आप भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर बाहर है। दल भोपाल गैस कांड के मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन देश के फरार होने में आपका परिवार का हाथ था। बोफोर्स घोटाला के मुख्य आरोपी के पलायन के पीछे आपके परिवार का हाथ था। 2G घोटाला और कोयला घोटाला भी आपके ही परिवार के संरक्षण में हुआ था। इन घोटालों में जो पैसे चोरी किए गए थे वे असम की जीडीपी से 5 गुना अधिक है। हैरानी की बात यह है कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त होकर दूसरों को भ्रष्ट कहने का साहस रखते हैं। असम की जनता ने आपकी इस न्याय यात्रा को करारा जवाब दिया। मैं आपकी निराशा को समझ सकता हूं। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रही है। 14 जनवरी 2024 से मणिपुर से शुरू हुई यह यात्रा नागालैंड और असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश पहुंची। यात्रा का नेतृत्व एक बार फिर राहुल गांधी के जिम्मे है। अरुणाचल प्रदेश पहुंचकर उन्होंने रविवार शाम लोगों को संबोधित भी किया, लेकिन इस बीच राहुल के भाषण की एक छोटी सी क्लिप वायरल हो गई। राहुल उस 7 सेकंड की क्लिप में कह रहे हैं कि भैया जरा अपने सीआरपीएफ वालों से कह दो कि तमाशा न करें। भैया ये अपने सीआरपीएफ वालों से कह दो कि तमाशा ना करो, तमाशा कर दो। ये लोग तमाशा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसे सीआरपीएफ जवानों का अपमान बताया है। आपको पूरी बात समझाते हैं। दरअसल राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मद्देनजर अरुणाचल प्रदेश पहुंचे थे। यहां वे मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे। तभी राहुल गांधी ने बगल में खड़े साथी से कहा कि भैया जरा अपने सीआरपीएफ वालों से कह दो कि तमाशा न करें, ये लोग तमाशा कर रहे हैं। बस इतना कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसे लपक लिया। उन्होंने बकायदा ट्वीट कर इसे सीआरपीएफ जवानों का अपमान बताया है। रिजिजू ने राहुल गांधी का वो 7 सेकंड का वीडियो शेयर कर लिखा कि राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश में हमारे बहादुर सीआरपीएफ जवानों का अपमान करने आए थे। पहले उन्होंने भारतीय सेना का अपमान किया, अब हमारे केंद्रीय सुरक्षा बलों का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने पूर्वोत्तर की उपेक्षा की और उसे गरीब रखा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी वहां उचित बुनियादी ढांचा और कल्याणकारी योजनाएं दे रहे हैं। रिजिजू ने आगे लिखा कि लोग अच्छी तरह जानते हैं कि राहुल गांधी मोदी जी से इतनी नफरत क्यों करते हैं। भारत का समय आ गया है। आप उस शख्स को नहीं रोक सकते जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नियत है। बता दें कि किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से ही आते हैं। वे 2014 से अरुणाचल पश्चिम से लोकसभा सांसद है। पहले रिजिजू कानून मंत्री थे, बाद में उन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। इससे पहले ठाणे की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उनके खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे के सिलसिले में 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। राहुल गांधी ने कथित तौर पर 2017 में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ा था।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के बाद आरएसएस कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर ने ठाणे सिविल कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया था, जिसमें ₹1 के मुआवजे की मांग की गई थी। उसके वकील आदित्य मिश्रा ने कहा था कि अदालत ने मानहानि मामले में जवाब में लिखित बयान दाखिल करने में 881 दिनों की देरी के लिए राहुल गांधी पर जुर्माना लगाया। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी ने मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया। जितना जल्दी हो सके कांग्रेस पार्टी को खत्म करके राहुल बैंकॉक में सेटल होना चाहता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस द्वारा राम मंदिर निमंत्रण ठुकराने से आहत भाई का स्वाभिमान जाग गया। निमंत्रण को अस्वीकार करना प्रभु सियाराम और देश के 110 करोड़ सनातनी हिंदुओं का अपमान है। आज कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार का निर्णय लेकर राजनीतिक आत्महत्या करने का काम किया है। अब इसी बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम अक्सर अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और वे पार्टी लाइन से हटकर अपनी बात रखते हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो अदालत के फैसले से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और कल उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते तो यह फैसला ना हो पाता और यह मंदिर नहीं बन पाता। मैं राम मंदिर के निर्माण और इसके प्राण प्रतिष्ठा के शुभ दिन का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहता हूं। वहीं विपक्षी नेताओं द्वारा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण को अस्वीकार करने का भी कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई ईसाई या पुजारी या मुस्लिम भी भगवान राम के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सकता। राम भारत की आत्मा है। राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निमंत्रण अस्वीकार करने का मतलब भारत की सभ्यता और संस्कृति का अपमान करना है। इसका मतलब भारत के गौरव और अस्तित्व को चुनौती देना है। मैं सभी विपक्षी दलों से आग्रह करना चाहता हूं, बीजेपी से लड़े लेकिन राम से नहीं। बीजेपी से लड़े लेकिन सनातन से नहीं। बीजेपी से लड़ो लेकिन भारत से नहीं। इससे पहले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पार्टी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के न्योते को ठुकराने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। इसे लेकर उन्होंने कहा था कि पार्टी को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था, मंदिर तो राम का है और राम भारत के हैं। राम के बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राम मंदिर के कार्यक्रम को अस्वीकार करना उचित नहीं था। इस पर एक बार फिर पुनर्विचार करना चाहिए। हाल ही में आचार्य प्रमोद कृष्णम अयोध्या पहुंचे थे और वे मीडिया से बात करते हुए राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर भावुक हो गए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि न जाने कितनी आंखें यह सपना देखने के लिए बंद हो गई है। 22 जनवरी को भारत में राम राज्य के स्थापना की तारीख है। बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रित किया गया था। हालांकि कांग्रेस पार्टी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को ठुकरा दिया था। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।